टीजीटी पीजीटी की पहली क्लास होगी मैथमेटिक्स की। टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स, जिसका पहला टॉपिक होगा इनइक्वालिटीज। इसमें हमारा फोकस होगा वेविकर मेथड पे। जिसमें हो सकता है 1 से 2 क्लास लगे। इससे डायरेक्टली आपको 4 से 5 नंबर तक का क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन अगर आपका वेविकर मेथड तैयार नहीं होगा या आपका इनइक्वालिटीज पे पकड़ आपकी अच्छी नहीं होगी, तो उस केस में आपके 18 से 20 नंबर, ये यहाँ तक हो सकता है कि 20 से 25 नंबर तक का भी आपका नुकसान ज़रूर हो सकता है। तो डायरेक्टली इससे क्वेश्चन भले ना हो, लेकिन इसका यूज बहुत अधिक है, तो इस पर हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इनइक्वालिटीज में, और सबसे पहले देखेंगे इंटरवल्स में। इनइक्वालिटीज में जो है इंटरवल्स के फॉर्म में, तो इंटरवल्स कितने तरीके के अब तक आप पढ़ चुके होंगे। क्लोज्ड, जिनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसका मतलब क्या है कि अगर हम कहें कि x बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, तो x जो है वो दोनों एंड की जो वैल्यूज़ हैं a और b, a को भी ले सकता है और b को भी ले सकता है, यानी a लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी। कहने का मतलब ये है कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं। ओपन इंटरवल्स की अगर हम बात करें, ओपन इंटरवल्स इनका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल ब्रैकेट से होता है, और जैसे अगर हम देखें लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, जिसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा इंटरवल है उसमें a और b इन पॉइंट्स को हमको, अगर ये a है और ये b है, x हमारा इसके बीच में कहीं पर भी हो सकता है, पर a और b ये दोनों वैल्यूज एक्वायर नहीं कर सकता है। जैसे ऊपर वाले केस में था कि x हमारा a भी ले हो सकता था और b भी हो सकता था, और उसके बीच की कोई वैल्यू ही हो सकती थी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन a लेस देन एक्स लेस देन b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इक्वालिटी हट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, a लेस देन एक्स लेस देन b। इक्वालिटी हट जाएगी, यानी a जो है ये एंड वैल्यूज को एक्वायर नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग देखते हैं। तुम लोगों ने ओपन देखा, क्लोज देखा, इनके रिप्रेजेंटेशन देखे। अब सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन की बात आती है। सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स कौन से हो जाएंगे, जिसमें लेफ्ट हैंड पे जो है वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा, और राइट हैंड क्या होगा, ओपन होगा। लेफ्ट हैंड क्या होगा, क्लोज्ड, और राइट हैंड ओपन होगा। जैसे अगर हमने कहा कि x बिलोंग करता है सेमी क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसका मतलब क्या है, x लेफ्ट हैंड पे a की वैल्यू तो ले सकता है, लेकिन b वैल्यू को एक्वायर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यानी x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज्ड इंटरवल ए बी का मतलब क्या हो गया, x लेस देन आर इक्वल टू a लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन बी। यानी जो हमारा x है वो ए बी के बीच में तो होगा, x हमारा कहाँ होगा, ए बी के बीच में तो होगा, a लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन बी। ये वैल्यू a ले सकता है लेकिन b नहीं एक्वायर कर सकता है। ऐसे ही सेमी ओपन जो होगा, सेमी ओपन इंटरवल की अगर हम बात करें, सेमी ओपन इंटरवल में क्या होगा, लेफ्ट हैंड ओपन होगा और राइट हैंड क्या होगा, क्लोज्ड होगा। और अगर इसमें हमने ए और बी को पुट कर दिया तो क्या होगा, जैसे हमने लिख दिया एक्स बिलोंग करता है सेमी ओपन इंटरवल ए बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए लेस देन एक्स है और लेस देन आर इक्वल टू बी है। यानी एक्स हमारी वैल्यू बी को एक्वायर कर सकता है, एक्स जो है वो वैल्यू बी को ले सकता है लेकिन ए को नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये 4 तरीके के इंटरवल की बात हो गई यहाँ पे। ये सारी चीज़ें हर किसी को पता होंगी, छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिलहाल शुरू करते समय इस चीज़ को हम लोगों ने देख लिया। रेसिप्रोकल रूल्स पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आइए देखते हैं अगला क्या देखेंगे, रेसिप्रोकल रूल्स। जैसे अगर आपसे कहा गया कि a लेस देन बी है,
ठीक है। तो उस केस में -a ग्रेटर देन -b होगा, 1/a ग्रेटर देन 1/b होगा और b ग्रेटर देन a होगा। ध्यान दें a क्या है, लेस देन b है, तो जब हम नेगेटिव से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नेगेटिव क्या हो जाता है, उससे बड़ा हो जाता है। तो -a ग्रेटर देन -b हो जाएगा, 1/a ग्रेटर देन 1/b हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन a हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर हमारा a ग्रेटर देन b दिया गया होता, a ग्रेटर देन b दिया गया तो उस केस में क्या हो जाता, -a लेस देन -b हो जाएगा। तो बिल्कुल उल्टा हो जा रहा है, इसीलिए इनको रेसिप्रोकल रूल्स कहते हैं। 1/a लेस देन 1/b हो जाएगा और b जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, लेस देन a हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल रूल्स हैं। ठीक है, पहली किस कंडीशन पे है, अगर a लेस देन b है तब ये चारों तीनों, और ये अगर ये a ग्रेटर देन b है तो नीचे वाले तीनों। ठीक, तो ये रेसिप्रोकल रूल्स हो गए हैं जिनको हमको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर आगे हम क्या करते हैं, वेवी कर्व मेथड पे प्रोसीड करेंगे। वेवी कर्व मेथड जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स में से एक है। डायरेक्टली हमने कहा 4-5 नंबर तक के क्वेश्चन की बात हो जाएगी, डायरेक्टली मिल सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली ये आपको 20 से 25 नंबर हेल्प करता है। ठीक है, और अगर आपने गलती से भी इसको छोड़ दिया तो उस केस में आपके 20 से 25 नंबर ये ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझेंगे, ज़रूरत पड़ने पे इस पर हम 1 से 2 क्लास भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेवी कर्व मेथड शुरू करते हैं। वेवी कर्व मेथड, कुछ इनइक्वालिटीज़ लेंगे और उन इक्वालिटीज़ को सॉल्व करते समय हम देखेंगे। ठीक है ना, इनइक्वालिटीज़ में हम किस तरीके की प्रॉब्लम ले सकते हैं, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, लेस देन आर इक्वल टू 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या फिर दूसरे एंड पे कुछ नंबर हो सकती है, दूसरे एंड पे कुछ एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होंगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेस देन और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इस तरीके की चीज़ों से। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। सपोज करिए कि हमने ले लिया x + 3 ग्रेटर देन 0, तो ये हमको क्या देता है, x ग्रेटर देन -3। लेकिन अगर हमने लिया x + 3 बाई x + 2 ग्रेटर देन 0, अब इस केस में हमको क्या करना है, तो यहाँ से हम किस तरीके से शुरुआत करेंगे, आगे पेज पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमने एग्जांपल के तौर पे क्या लिया, x + 3 बाई x + 2 ग्रेटर देन 0। तो x + 3 x + 2 ये जितने फैक्टर्स हैं हमको जो भी मिल रहे हैं, इनको हमको क्या करना है, 0 से इक्वेट करके इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो x + 2 को जब हम 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हमको क्या देगा, x बराबर -2। जब हम x + 3 को 0 से इक्वेट करेंगे तो ये क्या देगा, x बराबर -3। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ हैं, एक -2 और एक -3। इनको हमको क्या करना है, ऑर्डर में रियल लाइन पे प्लॉट करना है। तो लेफ्ट में कौन आ जाएगा, -3, राइट में कौन आ जाएगा, -2। प्रोसेस को ध्यान से समझना है। हमको क्या करना है, ऊपर या नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टर्स के रूप में रखना है। अभी तो हमने सिंपली x + 3 और x + 2 रख लिया है, अलग कोई और फैक्टर्स नहीं है। तो x + 3 ने हमको क्या दिया, -3, x बराबर -3। जब हम 0 से इक्वेट करते हैं, x + 2 ने दिया हमको x बराबर -2। इन दोनों को, ये जो वैल्यूज हमको x की मिल रही हैं, इनको हम क्या करेंगे, रियल लाइन पे प्लॉट करेंगे ऑर्डर वे में। तो x बराबर -3 और x बराबर -2 हमने प्लॉट कर दिया। सबसे राइट में आने वाले x की वैल्यू के राइट में हम क्या करेंगे, ऊपर प्लस लिखेंगे। तो देखिए लाइन पे, रियल लाइन के ऊपर हमने क्या कर दिया, प्लस लिखा। राइट में कौन सा वैल्यू आई है, x बराबर -2 आई है, इसके राइट में हमने क्या किया, ऊपर प्लस लिखा। ठीक, पहली चीज़ तो हमको ये समझना है। इसके लिखने के बाद जितने फैक्टर्स ये हमको मिले हैं, या अभी हमने फैक्टर्स के रूप में नहीं भी देखा अगर इसको डायरेक्टली, तो जितनी वैल्यूज हमको मिली, x बराबर -2 मिला और x बराबर -3 मिला है। ठीक है, तो ये x बराबर -2 कहाँ से मिला है, तो मिला है x + 2 से, और x + 2 की यहाँ पे पावर क्या है, 1 है।
ऐसे ही x बराबर -3 कहाँ मिला है, x प्लस 3 से, जिसकी पावर क्या है माइनस, और जिसकी पावर क्या है 1 है। एग्जैक्टली x प्लस 2 की कोई पावर नहीं लगने का मतलब पावर 1, x प्लस 3 की कोई पावर नहीं लगने होने का मतलब क्या है पावर 1। तो जब अब हम यहाँ पे पावर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, आएंगे समघात और विषमघात, दो चीज़ों की बात करेंगे। सम मतलब इवन पावर्स और विषम का मतलब ऑड पावर्स। ठीक है, जब ऑड और इवन पावर्स की बात करें, समघात है तो समान चिन्ह लगेंगे, ये ध्यान रखने की बात है। और जब विषम होगा तो विषम चिन्ह लगेंगे, या विषमान कह सकते हैं, विषमान चिन्ह या विपरीत चिन्ह कह सकते हैं। ठीक है, विपरीत भी कह सकते हैं। आइए अब यहाँ पे प्लस लगा है, पावर क्या है, अभी देखिए पावर 1 है, 1 क्या है विषम है। जैसे ये -2 हमको किससे मिला है, -2 मिला है x प्लस 2 से, और x प्लस 2 की हमारे एक्सप्रेशन में जो पावर है क्या है वो 1 है। और जब पावर 1 है तो 1 क्या है, ऑड है। ऑड मतलब विषम, और विषम पे विषमान चिन्ह लगेगा। तो अगर यहाँ इसके राइट में प्लस लगा है तो लेफ्ट में क्या लग जाएगा, माइनस। तो माइनस को हम क्या करेंगे, लाइन के नीचे लिखेंगे, और प्लस को क्या करेंगे ऊपर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ गया। ठीक, फिर अगला क्या है, x प्लस 3। एक्स प्लस 3 की पावर क्या है, 1 है। x प्लस 3 की पावर 1 है, और 1 खुद क्या है, ऑड है। और अगर ये ऑड है तो फिर से जो भी चिन्ह लगा है इसका विपरीत चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, जब हमारे पास 3 पहुंचेंगे, 3 को पार करते ही हम क्या करेंगे, इसका विपरीत चिन्ह लगाएंगे। और चूंकि ये नेगेटिव था, अब इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। और पॉजिटिव हमेशा लाइन के क्या लिखेंगे, ऊपर। तो यहाँ क्या लगेगा, प्लस। फिर से समझिए, x प्लस 2 ने दिया था -2। -2 सबसे बड़ा फैक्टर था, सबसे बड़ा रूट था यहाँ पे जो निकल करके आया है। तो -2 के राइट में हमने क्या किया, प्लस लगाया। प्लस लगाने के बाद अब हम हर फैक्टर्स पे ध्यान दें कि -2 कहाँ से मिला है, x प्लस 2 से। और x प्लस 2 की हमारे एक्सप्रेशन में पावर क्या है, 1, इसलिए, और 1 है ऑड, तो इसका विपरीत लगेगा। अभी फिर से ध्यान दीजिए, ऑड या विषम पे क्या लगना है, विपरीत चिन्ह लगना है। पहले लगा है प्लस चिन्ह, तो अब क्या लगेंगे, प्लस चिन्ह हम खुद से लगाएंगे सबसे राइट में। फिर हम क्या करेंगे, विपरीत चिन्ह लगाएंगे लेफ्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, फिर से हम पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद कौन सा फैक्टर है, -3 आई हो। तो -3 किससे मिला है, x प्लस 3 से। और x प्लस 3 की पावर क्या है, फिर से 1, ऑड है। फिर से विपरीत लगेगा, और इस चिन्ह का विपरीत, माइनस का विपरीत क्या हो जाएगा, माइनस का विपरीत प्लस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस साइन लग जाएगा। ठीक, हमको चाहिए था ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 कहाँ मिलेगा। तो अब देखिए, जहाँ जहाँ प्लस लगा है उस रीजन में ग्रेटर देन 0 मिलेगा। इस तो ऐसे कर सकते हैं हम, एक लाइन ऐसे खींचें तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। आइए देखिए कौन से हिस्से में जो है ग्रेटर देन 0 होगा। तो ध्यान दें, ये जो रीजन है और ये जो रीजन है, इसमें क्या है, हमारा प्लस साइन है। इसका मतलब क्या होगा, एक्सप्रेशन हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अगर इस रीजन में एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होगा तो ध्यान दीजिए ये क्या है, ये माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक है, -3 तक। और ये रीजन क्या है, -2 से कहाँ तक है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट की तरफ। तो यहाँ जो इसका सोल्यूशन लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, इसका सोल्यूशन लिखा जाएगा, x बिलोंग करता है कहाँ पे, माइनस इनफाइनाइट से -3, और फिर यूनियन कहाँ हो जाएगा, -2 से इनफाइनाइट। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। x प्लस 3 होल स्क्वायर x -1 अपान x प्लस 2 x -2। ठीक, और यहाँ पे कर देते हैं x -2 का क्यूब। आइए कुछ चीज़ें देखते हैं। अगर इसको हमने ले लिया ग्रेटर देन 0, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जितने फैक्टर्स आए हैं उनसे निकलने वाली वैल्यूज को देखेंगे। ठीक है,
तो x+2 हमको क्या देगा, x+2 हमको देगा x इक्वल टू -2, x-2 हमको क्या देगा, x इक्वल टू 2, x-1 देगा x इक्वल टू 1 और x+3 हमको देगा x इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये सारी हमने x की वैल्यूज़ निकाली। क्या करना है, सारे फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करके x की वैल्यूज़ हमको निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू हमको निकालनी है। चलिए हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। अब जब हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आ जाए तो हमको क्या करना है, इनको रियल लाइन पे प्लॉट करना है। तो ये रियल लाइन पे प्लॉट करते हैं। सबसे लेफ्ट में कौन आएगा, -3, तो यहाँ हमने ले लिया -3, और वैसे भी इसके लेफ्ट में क्या होगा, -∞ से शुरू होगा। ठीक है, -3 लेने के बाद अगला क्या आएगा हमारे पास, -2, फिर देखिए 1, और 1 के बाद फिर हमारे पास क्या आ रहा है, x बराबर 2, और लास्ट में क्या हो जाएगा इधर हमारा +∞। ठीक, अब ये देखते हैं इसको कैसे करना है। फिर से सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू वो कौन है, x बराबर 2, वो कौन है, x बराबर 2। जब हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है x बराबर 2, तो इसके राइट में हम क्या करेंगे, प्लस लगेंगे। ध्यान रखिए, प्लस साइन रियल लाइन के ऊपर की तरफ, माइनस साइन रियल लाइन के नीचे की साइड में लगाएंगे, पहली बात। तो x बराबर 2 जो हमारा सबसे बड़ी वैल्यू है, इसके सबसे राइट में हमने क्या किया, प्लस साइन प्लॉट कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, प्लस साइन प्लॉट कर दिया 2 के राइट में। इसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट 2। अब हम देखेंगे 2 कौन से फैक्टर से निकला है। तो 2 निकला है कहाँ से, देखिए x-2 से। किससे निकला है, x-2 से। आपको हम दिखाते हैं इसको कि 2 कहाँ से निकला हुआ है, x-2 से निकला है। ठीक है, अब अगर इसको देखें x-2 से निकला, तो इसमें x-2 की पावर क्या है, 3। पावर कितनी है इस पर, 3, और ये 3 क्या है, ऑड है, ऑड, या इसको हम क्या कहेंगे, विषम। और जब पावर विषम होगी तो चिन्ह कैसा लगेगा, विपरीत। हिंदी में इसको इसीलिए हम जानबूझ के बता रहे हैं, जब विषम होगी तो चिन्ह क्या होगा, विपरीत होगा। तो ध्यान देने की बात है, यहाँ पे अभी 2 के राइट में जो पावर लगी हुई है, ये तो सीधे सीधे रखते हैं, लेकिन जैसे ही हम 2 के पहुँचते हैं और 2 को पार करेंगे, तो उसके लेफ्ट में आने के लिए हमको कौन सी पावर लगानी है। अब देखिए विषम है तो विपरीत, यानी अभी प्लस लगा है तो लगेगा माइनस, और माइनस कहाँ लगेगा, नीचे की साइड में। ठीक, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं। नेक्स्ट आइए देखते हैं अगला जो नंबर है, जो पावर है, नंबर है, वो कौन है, 1। नेक्स्ट कौन है, देखिए 1, और 1 किससे मिला हुआ है, तो 1 देखेंगे x-1 से मिला है, और x-1 की फैक्टर में पावर, x-1 की जो पावर है वो क्या है, 1 है, और 1 खुद क्या है, ऑड है। फिर से देखें x-1, 1 कहाँ से मिला है, x-1 से, और इसकी पावर क्या है, x-1 की पावर है 1, और 1 खुद क्या है, ऑड है। और अगर 1 ऑड है तो ऑड पे अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, फिर से विपरीत आएगा। अभी जो चिन्ह लगा था, अभी जो निशान लगा था वो क्या था, माइनस। अब इसका क्या आना है, विपरीत, तो होगा प्लस, और हम जानते हैं प्लस लगता है ऊपर, तो 1 को जैसे ही लेफ़्ट की तरफ हम क्रॉस करेंगे तो हम कहाँ लगाएंगे, प्लस, ऊपर की साइड में। ठीक, विपरीत हमेशा जो साइन अभी आप प्लॉट कर रहे हैं, प्लस माइनस जो लिख रहे हैं, उसके ठीक पहले जो लिखा होता है उसी के ही आधार पर डिसाइड होता है, विपरीत या समान जो भी होगा। ठीक है, फिर अगले उस पर आते हैं। अगला है -2। -2 किससे मिला है, x+2 से। -2 ध्यान दीजिए किससे मिला हुआ है, x+2 से, और इसकी पावर क्या है, इसकी भी पावर है 1, और वो क्या है, ऑड, वो क्या है, ऑड। और अगर ऑड पावर है तो फिर से विपरीत हो जाएगा। तो -2 के पहले कौन सा साइन है, प्लस, -2 के पहले प्लस है, तो अब क्या हो जाएगा, -2 को क्रॉस करते ही इसका विपरीत फिर से क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है ना, फिर से क्या हो जाएगा, माइनस। ध्यान रखिएगा, -2 को क्रॉस करते ही पावर क्या हो गई, माइनस हो गई। ठीक, राइट से लेफ्ट ही चलेंगे, ध्यान रखिएगा, राइट से लेफ्ट ही चलना है। अब अगला क्या रहेगा, हम कहाँ पहुँच गए, अब इसके बाद कौन सी नंबर आ गई, -3। फिर देखिए ध्यान दीजिए कहाँ पहुँच गए हम, -3 पे पहुँच गए। -3 पे अगर हम आ गए हैं तो इसको देखने की बात है, ये मिला कहाँ से है, तो ये मिला है हमको कहाँ से,
एक्स प्लस थ्री से। किससे मिला है, कौन से फैक्टर से मिला है अगर ध्यान दिया जाए तो ये मिला है एक्स प्लस थ्री से। कहाँ से मिला, ध्यान दीजिए यहाँ एरो पे, एक्स प्लस थ्री से मिला हुआ है। और एक्स प्लस थ्री की पावर यहाँ पे क्या है, टू। क्या है ये, एक्स प्लस थ्री से मिला है और इसकी पावर क्या लगी हुई यहाँ पे, टू। टू क्या है, इवन है। इवन जिसका मतलब क्या है, सम। और सम का मतलब समान। हिंदी के लिए वर्ड का इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया था कि सम का मतलब क्या है, समान। तो समान चिन्ह ही लगेगा, चूँकि एक्स प्लस थ्री में पावर क्या है, टू, जो कि सम है, समान है। तो जो इसके पहले साइन लगा है वही साइन लगेगा। इसके पहले साइन कौन सा लगा है, देखिए माइनस थ्री के पहले कौन सा साइन है, माइनस लगा है। तो माइनस थ्री को पार करते ही फिर से कौन सा साइन लगेगा, समान साइन लगेगा। और वो भी क्या होगा, माइनस होगा। वो भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे साइन हम लोगों ने डिसाइड कर लिए। अब चलिए वेवी कर्व मेथड में है तो वेव कैसे खींचते हैं उसको देखते हैं। तो जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ हम ऊपर रखेंगे, जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ब्लैक कलर ऑप्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ ऊपर है तो यहाँ ऊपर आए, फिर देखिए नीचे गया है, नीचे गए, फिर ऊपर, ऊपर, फिर नीचे है, नीचे आगे देखिए, फिर से नीचे है, तो फिर से नीचे गए। अब देखिए कर्व हमारा ऊपर कहाँ है, सिर्फ -2 और 1 के बीच में, और 2 और इनफाइनाइट के बीच में। ध्यान दीजिए, तो ये हमारा ऊपर कहाँ पे है, ये जो रीजन है यहाँ और यहाँ, यही दो जगह हैं जहाँ पे ये पॉजिटिव दिख रहा है। हमको चाहिए ग्रेटर देन जीरो। तो अगर हमको ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एक्स बिलोंग करेगा कहाँ पे, ध्यान दीजिए ग्रेटर कहाँ कहाँ पे है, प्लस कहाँ पे है, -2 से 1 के बीच में। तो -2 to 1 यूनियन, फिर देखिए कहाँ से है, 2 से इन्फिनिटी के बीच में। तो क्या हो जाएगा, 2 to इनफाइनाइट। एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -2 to 1 और 2 to इनफाइनाइट। ये ग्रेटर देन का फिर से हो गया कि एक्स इस रीजन में क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, यानी हमारा एक्स है, ये हमारा एक्सप्रेशन, जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा है एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू का क्यूब, ये क्या है हमारा यहाँ पे, इससे ग्रेटर देन पे है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं। अब लेस देन की भी एक प्रॉब्लम ले जाए। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स प्लस 4 अपान 2x प्लस 1 टू एक्स माइनस 3 पावर 5। ठीक, और इसको हम करते हैं लेस देन जीरो। ये देखते हैं, यहाँ से हमको पहले तो सबसे पहला क्या देखना होता है कि x की वैल्यूज कौन कौन सी मिलेंगी। ठीक है, सारे फैक्टर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यूज चेक करेंगे। तो यहाँ हमको पहले इस पार्ट से मिल जाएगा x बराबर क्या मिलेगा, -1/2। ये क्या देगा, x बराबर 3, ये देगा x बराबर -4 और ये देगा x बराबर 1। तो आइए इनको प्लॉट करने जब चलेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए इनको करने के लिए कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास ये फैक्टर्स हैं, जैसे 2x प्लस 1 है तो 2x प्लस 1 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर क्या मिलेगा, -1/2। इधर देखिए 2x प्लस 1 बराबर जब 0 रखेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -1, x बराबर -1/2। तो ऐसे ही करके हम सबकी वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, आइए अब हम सारी जो हमारी वैल्यूज x की मिली हैं, सबसे छोटी वैल्यू लेफ्ट में, उसके बाद फिर उससे बड़ी, इस तरीके से रियल लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो इधर क्या हो गया, -∞, यहाँ देखिए -4 हो गया, -4 के बाद हमारे पास फिर एक निगेटिव में है -1/2, -1/2, फिर हमारे पास है 1 और फिर हमारे पास क्या है 3, राइट में क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। फिर से ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो सबसे बड़ी वैल्यू मिली है x की, वो यहाँ पे क्या है 3। इसके राइट में हम क्या करेंगे, प्लस साइन अपने आप लगाएंगे। पहला साइन प्लस खुद से लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा, इसको भी
जब हम लोग समझ लेंगे तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों ऐसा होगा। वैसे इसको एक्सप्लेन करने का काम हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते समय करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये जो वेविकर मेथड ख़त्म होने लगेगा तो मैं इसको आपको क्या करूँगा, एक्सप्लेन कर दूँगा क्यों ऐसा करते हैं, क्यों हम हमेशा राइट साइड में क्यों प्लस साइन यूज करते हैं। इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करेंगे और इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों इवन पे जो है हम सेम साइन लेते हैं और ऑड पे क्या करते हैं, अपोजिट साइन लेते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों को उस समय हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको। तो ये देखते हैं, सबसे पहले अभी हमारा फोकस यहाँ पे है कि सबसे बड़ा फैक्टर वैल्यू क्या मिली हमको, 3 मिला है किससे, x-3 से। ध्यान रखिए 3 कहाँ से मिला है, x-3 से। और यहाँ पे x-3 की पावर क्या है, पावर है 5, और 5 क्या है, ऑड। 5 क्या है, ऑड। जब भी पावर ऑड होगी तो जैसे ही उसको हम राइट से लेफ्ट क्रॉस करेंगे उस नंबर को, और पावर ऑड होगी तो साइन क्या हो जाएगी, उसके विपरीत। क्यों, ऑड का मतलब क्या है, विषम, और विषम का मतलब विपरीत, इसीलिए बार बार ध्यान रखने की जरूरत है, ऑड मतलब विषम या विपरीत। तो अभी हमारे पास साइन क्या है, 3 के राइट में प्लस प्लेस किया है हमने, पावर है ऑड, हमको क्या करना पड़ेगा, 3 को क्रॉस करते ही पावर क्या लगानी पड़ेगी, माइनस करना पड़ेगा, इस प्लस का अपोजिट माइनस। आइए नेक्स्ट क्या है, देखिए 1 है, अगला कौन है, 1। ध्यान दीजिए, अब 1 किससे मिला है, तो x-1 से मिला। ध्यान दें 1 किससे मिला है, x-1 से, और x-1 की पावर क्या है, पावर है 2, और 2 क्या है, सम संख्या है, इवन है। सम मतलब समान, सम का मतलब समान रखना है। तो 1 के पहले पावर कौन सी, 1 के पहले साइन क्या है, माइनस। 1 के पहले साइन क्या है, माइनस। तो 1 को पार करते ही साइन क्या रह जाएगा, उसी के समान रहना है, क्योंकि पावर क्या है, सम। तो यहाँ पे 1 और -1/2 के बीच में भी पावर क्या आ गई, वो दो चिन्ह क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, साइन क्या होगा, माइनस होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं, -1/2 पे पहुँच चुके हैं। 1 को क्रॉस करके -1/2, -1/2 कहाँ से मिला है, -1/2 मिला है 2x+1 से। ध्यान दीजिए -1/2 कहाँ से मिला है, 2x+1 से मिला है। और 2x+1 की पावर क्या है, पावर देखिए, तो इसके ऊपर पावर हम क्या समझ सकते हैं, इसको पावर 1 समझ सकते हैं जहाँ पावर नहीं है। x+4 की भी ऐसी पावर हम क्या समझ सकते हैं, 1 है। तो 2x+1 की पावर क्या है, 1 है। और 1 क्या है, ऑड है, और ऑड पावर का मतलब क्या हो जाएगा, विपरीत, विषम, विपरीत हो जाएगा। तो अभी -1/2 के पहले साइन क्या है, माइनस है। तो -1/2 को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे लेफ्ट में तो साइन चेंज हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्लस। तो -1/2 और -4 के बीच में साइन क्या बन गया, प्लस बन गया। इस चीज़ को ध्यान रखना है, हमेशा जो साइन होगा समान या विपरीत, उसके ठीक पहले जो हम साइन प्लेस किए होंगे उसके समान या उसके विपरीत होना है, ना कि नंबर के। ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे 1/2 निगेटिव है, इससे नंबर से कोई मतलब नहीं था। मतलब इससे था कि -1/2 के पहले हमने अभी जो गोले में जिसलिए हमने सर्कल में कर दिया सारे साइन को, उसमें हमने जो साइन प्लेस किया था उसका विपरीत होने जा रहा है या उसके समान होने जा रहा है। ठीक, तो चूंकि यहाँ पे पावर x इक्वल टू -1/2 जिस फैक्टर से मिला है यानी 2x+1 से, इसकी पावर है 1, ऑड है, तो इसका विपरीत हो गया, तो यहाँ पे अब हमको प्लस मिल गया था। आइए नेक्स्ट, अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं, -4 पे। -4 किस फैक्टर से मिल रहा है, x+4 से। और देखिए x+4 के ऊपर पावर क्या होगी, 1, चूँकि कोई पावर नहीं तो इसका मतलब पावर क्या थी, 1। तो x+4 की पावर अगर हमारे पास है 1, और 1 क्या है, विषम, और फिर से विषम है तो फिर से विपरीत हो जाएगा। तो -4 को पार करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए हर जगह पे हमने क्या कर दिया है, साइन प्लेस कर लिया है हर रीजन में। हमको चाहिए क्या, इस बार हमको लेना है पूरा एक्सप्रेशन क्या है, <0 है। क्या है, <0 है। अब अगर <0 है तो ध्यान देने की बात है कि <0 है तो कहाँ कहाँ पे <0 है, तो देखिए सारे नेगेटिव वाले हिस्से में 0 है। तो अब काम करिए, एक कर्व खींचिए, ये तो नहीं पता चलेगा कलर, चलिए ये ले लेते हैं कलर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ऊपर है वहाँ पे कर्व को ऊपर रखेंगे, जहाँ नीचे है उसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, देखिए इस हिस्से में नीचे है, फिर इस हिस्से में नीचे है, यहाँ से ऊपर, और फिर यहाँ से नीचे। तो हमको चाहिए इस बार कौन सा, नीचे वाला हिस्सा, लेस देन चाहिए ना। तो लेस देन कहाँ कहाँ बन रहा है, ये हिस्सा लेस देन का है, ये हिस्सा लेस देन का है, ये हिस्सा लेस देन का है। तो यहाँ पे अगर हमको लिखना होगा तो x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ के बीच में,
देखिए इधर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -4, तो माइनस इन्फिनिटी टू -4 यूनियन। फिर देखिए ये हिस्सा कहाँ से है, -1/2 से 1, तो ये हो जाएगा -1/2 से 1। फिर यूनियन क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 से कहाँ तक है, 3, तो 1 से 3। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा लेस देन के लिए, वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से। फिर से ध्यान दीजिए, माइनस इन्फिनिटी से -4 ये रीजन, फिर -1/2 से 1 ये वाला रीजन, और फिर 1 से 3। देखिए इसी रीजन में क्या था, ये साइन माइनस था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ आप क्लियर हुए होंगे कुछ चीज़ों को लेकर के। ठीक है, आइए कुछ एक क्वेश्चन और कर लिया जाते हैं। एक प्रॉब्लम और लेते हैं इस पर हम लोग, फिर इसकी कुछ और ख़ास चीज़ों के ऊपर चलेंगे। लेस देन से फिर हम लेस देन आर इक्वल टू पे चलेंगे। ठीक है, वहाँ पे मूव करेंगे तो हमको कुछ चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उस पर भी देखेंगे, लेकिन पहले एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे। चलिए एग्जाम्पल हो जाएगा x-5 x+1 x+1 पावर, चलिए 4 कर लेते हैं, x-10 अपॉन x² टू x+5। ठीक, और इसको ले लिया हमने लेस देन 0, इसी को चाहे तो ग्रेटर देन 0 वाला हिस्सा भी इसी समय मेंशन कर लेंगे जो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो x की वैल्यूज़ मिलेंगी वो कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले मिलेगी देखिए x-5 से हमको देगा क्या, x-5, ये हमको क्या दे देगा, ध्यान दें, तो ये देगा x बराबर 5। फिर क्या है, देखिए अगला फैक्टर है x+1 पावर 4 है, ये हमको देगा क्या, x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1। फिर अगला देखें हमारे पास क्या है, x² को जब आप 0 करोगे तो ये हमको क्या देगा, x बराबर 0। और अगला क्या है, x+5। ठीक है ना, x+5 डायरेक्ट है, इसकी कोई पावर नहीं दिखी, तो इसका पावर हम 1 ले सकते हैं। इस बार हम जानबूझ के थोड़ा चेंज कर रहे हैं जिससे देखने में आपको सुविधा हो जाए। तो x बराबर क्या देगा, ये हमारा -5। ध्यान दीजिए हमारे पास कितने फैक्टर रह गए, हाँ एक और रह गया है x-10, इसकी भी पावर क्या है, 1। ठीक है, ये हमको क्या देगा, x बराबर 10। देखिए पावर के साथ में हमने लिख दिया x-5 की पावर 1 लिख देते हैं। ठीक है, सबकी पावर मेंशन है, डायरेक्टली हम उसको देखेंगे और लिखेंगे। ठीक है, रियल लाइन पे आते हैं। सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है हमारा, तो -इन्फिनिटी से शुरू होगा, -5, -5 के बाद देखिए क्या है, -1, -1 के बाद फिर अगला हो जाएगा 0, फिर 5, फिर 10, और इधर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, सबसे पहले वही प्रोसेस, सबसे बड़ा फैक्टर जो हमको 10 मिला है उसके राइट में हमको क्या करना होगा, प्लस रखना होगा, हमने प्लस रख दिया। 10 मिला किससे है, फिर उसी नंबर को देखते हैं, 10 मिला है कौन से फैक्टर से, x-10, और x-10 की पावर देखिए, इसलिए मैं अलग करके लिखा इस बार। x-10 की पावर क्या है, 1, और 1 क्या है, विषम, ऑड नंबर है, विषम मतलब विपरीत। अभी हमने प्लस लगाया तो इसके विपरीत क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लस को ऊपर लिखते हैं, माइनस को नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए माइनस लगने के बाद हम कहाँ पहुँच गए, 5 पे। अगला फैक्टर हमारा कौन सा है, 5 ही हमको किससे मिला है, देखिए x-5, देखिए यहाँ से हमको मिला है x-5। x-5 इसकी पावर क्या है, 1 है। अब पावर 1 है, फिर से विपरीत है, 1 क्या है, ऑड है, ऑड मतलब विषम, विषम मतलब विपरीत। तो अभी हमने माइनस लगाया था, तो अब क्या लगाएंगे हम, प्लस। तो यानी अब हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे, 0 और 5 के बीच में प्लस हो गया, तो हमारी बारी किसकी है, 0। 0 फैक्टर कहाँ से मिल रहा है, ध्यान दीजिए, 0 फैक्टर मिल रहा है x² से। कहाँ से मिल रहा है, x², x इक्वल टू 0 इसी से होगा। अब x की इसमें पावर क्या है, देखिए पावर 2 है, x इक्वल टू 0 से मिलेगा, और x की पावर क्या है, ये 2 है, और 2 क्या है, इवन नंबर है, 2 क्या है, इवन। इवन का मतलब क्या है, सम। ठीक है ना, सम मतलब समान। अब ध्यान दें, इसके पहले क्या लगा है, 0 के पहले पावर क्या लगी है, प्लस। 0 के पहले जो साइन लगा है वो क्या लगा है, प्लस, और जो 0 के पहले साइन प्लस है तो 0 के बाद यानी लेफ्ट में आएंगे तो भी साइन क्या हो जाएगा, प्लस, उसी के समान। तो 0 से -1 के बीच में भी प्लस हो गया।
फिर अगला कौन है, -1। -1 कहाँ से मिल रहा है, x+1 की पावर 4 से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, x+1 की पावर 4 से। और x+1 की पावर 4 में पावर क्या है, फिर से इवन। पावर फिर से क्या है, इवन। अब अगर ये फिर से इवन है, सम है, इसका मतलब क्या है, सम है, तो चिन्ह फिर से समान होगा, यानी -1 को पार करेंगे फिर से समान, और पहले क्या है प्लस, तो फिर से इस बार क्या हो गया, प्लस साइन। ठीक, अब अगला हम पहुंच गए कहाँ पे, -5 पे। -5 पे जैसे हम पहुंचेंगे तो -5 कहाँ से मिला है, x+5 से। कहाँ से मिला है, x+5 से। x+5 की पावर क्या है, देखिए 1 है, पावर 1 है, और 1 क्या है हमारी पावर, 1 है ऑड, विषम। विषम का मतलब विपरीत, क्या है ये, विषम। तो क्या होगा, विपरीत। ध्यान रखिएगा, इसीलिए हिंदी के इस वर्ड का यूज बार बार हो रहा है। तो विषम है, विपरीत। अभी -5 के पहले क्या लगा था, साइन, प्लस लगा था। ध्यान दीजिए, कलर चेंज करके आपको दिखा दें, प्लस लगा था ना। अब इसके बाद कौन सा लग जाएगा, इसका विपरीत, यानी माइनस। ठीक, क्यों, क्योंकि फिर से विषम थी पावर। अब देखिए हमने सारा कुछ प्लॉट कर दिया। हमको क्या चाहिए, ध्यान दें, तो हमको चाहिए <0 एक्सप्रेशन हमारा क्या है, <0 का। <0 कौन कौन से रीजन में, देखिए ये रीजन है, ये रीजन है जहाँ पे दो जगहों पे <0 है। फिलहाल अभी तो हम लोग प्लॉट करेंगे वेवी कर्व मेथड के रूप में, लेकिन आपको जब प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करना होगा तो आप सीधे सीधे देख करके भी लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बार बार आप कर्व को ड्रा ही करें। फिलहाल अभी सीख रहे हैं तो सीखते हैं। जहाँ जहाँ ऊपर प्लस है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, कर्व को ऊपर रखेंगे। जहाँ माइनस हो जाएगा वहाँ हम कर्व को क्या ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ऊपर है, ऊपर आया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर गया है, फिर आया क्या ऊपर, फिर से ऊपर, और फिर नीचे। ठीक, तो अब हमारे ये कर्व कर्व क्या हो गया, ड्रा हो चुका है। और अगर इस कर्व को देखें तो हमको अब ये समझने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ पे <0 हमको <0 चाहिए। तो <0 का रीजन कौन सा है, ये रीजन और ये रीजन। तो x बिलोंग करेगा कहाँ पे, -∞, जो ये रीजन है, ये कौन सा रीजन, -∞ से -5, और यूनियन दूसरा ये रीजन है, ये रीजन कौन सा है, 5 to 10, 5 to 10। ठीक है, x हमारा बिलोंग करेगा -∞ से -5, यूनियन 5 to 10। क्लियर है। अगर यही क्वेश्चन हमारा <0 की जगह >0 होता तो हमारा x कहाँ बिलोंग करता, ऊपर वाले जो कर्व के हिस्से हैं उसमें। ठीक है, अगर इसी को हमको क्या करना होता, >0 करना होता, तो >0 का जब हमको आंसर लिखना होता तो हम यहाँ लिखना चाहें तो अगर >0 के लिए तो इसको लिख सकते हैं फॉर >0। इसको आप एक अलग प्रॉब्लम के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। आइए देखिए, तो देखिए पहला हिस्सा कौन सा है, 5 से। इसको मैं ब्लैक से करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो बेहतर रहेगा, पर्पल लगेगा। ठीक है, अब अगर इस चीज़ को देखिए तो ऊपर का हिस्सा ये जो है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा >> वाला हो जाएगा। ठीक, और यहाँ तक, यहाँ 4 हिस्से आ रहे हैं। देखो फॉर >, यहाँ लिख देते हैं जिससे दिखता रहे >0, ग्रेटर ऐसे नहीं लिख करके, फॉर x >0। ठीक है, एक्सप्रेशन x नहीं, एक्सप्रेशन के >0 होने के लिए देखते हैं। तो x कहाँ बिलोंग कर जाएगा हमारा, देखिए x बिलोंग कर जाएगा -5 to -1, यूनियन -1 से 0, यूनियन 0 से 5। फिर देखिए ये तीसरा हो गया, ऊपर वाला ही सब देखिए फिर क्या हो जाएगा, यूनियन 10 to ∞। ठीक, तो ये हो जाएगा फॉर >, लेकिन जो हमने रियल प्रॉब्लम अभी लिखी थी <0, उसका सोल्यूशन कौन सा है, ये हिस्सा उसका सोल्यूशन है <0 वाला, जो भी हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी। अगर >, का कहता तो ये हिस्सा हो जाता। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ को मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ। फिलहाल आप यहाँ से समझ चुके होंगे, लेकिन इसको मुझे हटाना यहाँ ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि वो रियल प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से इतनी चीज़ों को देखा हम लोगों ने।
कल जब हम लोगों को अगली क्लास में देखेंगे तो वो चीज़ देखना होगा कि अब ग्रेटर देन के साथ में इक्वालिटी लग जाए या लेस देन के साथ इक्वालिटी लग जाए तो कहाँ पे अंतर आ रहा है। ध्यान रखिएगा, अभी तक हम लोग जहाँ लेस देन या ग्रेटर देन पे चले हैं तो हर जगह हमने स्मॉल ब्रैकेट का यानी ओपन इंटरवल का यूज किया है। ठीक है, अब जब हम लोग इक्वालिटी लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्लोज इंटरवल का यूज भी होगा, तो वहाँ पे कुछ और चीज़ों को हमको ध्यान रखना होगा। ठीक है, लेकिन क्लास लंबी हो गई है तो आज के लिए बस इतना ही।